दुनिया का जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है रोपवे, शिमला रोपवे प्रोजेक्ट, अब हमारा लगभग हम उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं और लॉन्चिंग पैड पे हम पहुंच गए हैं कि उसको आगे कैसे हमने लेके जाना है। तो अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से अब तक टूरिज़्म के प्रोजेक्ट लगते रहे पर्यटन के हिसाब से, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट का प्रोजेक्ट जो है ये बनने जा रहा है। और इससे पहले अब तक साउथ अफ्रीका में अमेरिका में जो प्रोजेक्ट इससे पहले बना हुआ है, जो 32 किलोमीटर्स की जिसकी लेंथ है, और उसके बाद इंडिया में जो प्रोजेक्ट बनने जा रहा है जिसकी लगभग सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं, उसके बारे में हम आपसे बात करने जा रहे हैं। और रोपवेज के ऊपर हमारी गवर्नमेंट का पूरा ट्रस्ट है कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में रोपवेज की श्रृंखला को कैसे बढ़ाया जाए। तो ये इको फ्रेंडली ग्रीन प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है, जिसकी की लंबाई 13.55 किलोमीटर है और इसमें 3 लाइन्स होंगी और 13 स्टेशंस होंगे। 13 स्टेशंस होंगे और 3 लाइन्स होंगी। और 3 लाइन्स को जो इन्होंने मार्क किया हुआ है, एक रेड लाइन है, एक ग्रीन लाइन है, एक ब्लू लाइन है। और इस प्रोजेक्ट पे 1555 करोड़ रुपया खर्चा आएगा। और एनडीबी के साथ हमारा टाई अप हो रहा है, ब्रिक्स बैंक के साथ, जिसका हेडक्वार्टर चाइना में है। और इसमें 20% इक्विटी होगी हिमाचल प्रदेश सरकार की और 8% लोन होगा और 72% ग्रांट होगी। इस पैटर्न पे ये प्रोजेक्ट बनेगा और इसकी डीपीआर बन के तैयार हो गई है, कंसल्टेंट हायर हो चुके हैं। इस प्रोजेक्ट को ई क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं है और फॉरेस्ट क्लियरेंस की ज़रूरत है, और जो हमें आने वाले 2-3 महीने में हम जो हासिल कर लेंगे। और इसको जो है, जो आप देख रहे हैं कि शिमला में जिस ढंग से ना तो एयर ट्रैफिक का कोई हिसाब है, ना कोई रेलवे का हिसाब है, और कंजेशन बढ़ती जा रही है लगातार। और ख़ास तौर पे आप चंडीगढ़ से तारा देवी पहुंच जाते हैं, लेकिन तारा देवी से शिमला जो अंदर चलना है वो उसमें उतना ही समय लग रहा है जितना आप लॉन्ग रूट से जाके आते हैं। तो इसके चलते इस प्रोजेक्ट को फ्रेम किया गया है और ये 40 साल की आने वाली ट्रैफिक को मद्देनज़र रखते हुए प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। और इसमें जो शुरुआत में केबिन बनने हैं वो 220 केबिन्स बनेंगे, और जब फाइनली पूरा प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाएगा तो 660 केबिन इसमें लगेंगे। और हर केबिन की कैरिंग कैपेसिटी जो है 8 से 10 पैसेंजर के बीच में रहेगी। और 2 से 3 मिनट की सर्विस होगी यहाँ पे। और ख़ास तौर पे जो संसार की बड़ी कंपनियां हैं
वो कंपनियां जो है अब टेंडर करने जा रहे हैं हम, ख़ास तौर पे जैसे डोपलमेयर है और लाइटनर है, ऐसी कंपनियां जो है इस रोपवे को बनाने के लिए आ सकती हैं आने वाले समय में। और तारा देवी से हम शुरू करेंगे, फिर जुडिशियल कम्प्लेक्स चक्कर जाएंगे और फिर टूटीकंडी पार्किंग पे आएंगे, फिर न्यू ISBT पे आएंगे, फिर रेलवे स्टेशन पे आएंगे, फिर ओल्ड ISBT पे और फिर लिफ्ट पे, फिर सेक्रेटेरिएट पे, नव बहार, संजोली, IGMC, आइस स्केटिंग रिंग और 103 नियर होटल सेसल। तो ये 13 आज स्टेशन इसके बनेंगे और जो भी यहाँ की कंजेशन को कम करने के लिए ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसके के लिए जो भी राशि की ज़रूरत थी, जो भी रोपवे कॉरपोरेशन ने मांगा था, वो इस साल वो राशि हमने उपलब्ध करवा दी है। चाहे वो कंसल्टेंट्स के लिए मांगी थी, चाहे वो फॉरेस्ट क्लियरेंस के DPR के लिए मांगी थी, चाहे किसी और क्लियरेंस के लिए मांगी थी, वो पैसा क्योंकि हम इस प्रोजेक्ट को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं, इसलिए वो पैसा इनको उपलब्ध करवा दिया गया है। और अब आगे बढ़ने की बात है कि हम किस ढंग से इसको आगे लेके जाएंगे। और इसमें हम बस का ही चार्जेस होगा सर, टिकट का चार्ज। हाँ, इसमें जो टिकट का वो रेट होगा वो बस के रेट्स के आसपास ही रहेगा, तो ताकि इसको बढ़ावा दिया जा सके। और हमने जो अब डेडलाइंस रखी हैं, इसमें प्रोजेक्ट को 5 साल में हम कंप्लीट करना चाहते हैं, लेकिन 2.5 साल के आसपास हम इसको, जब इसका इनिशियल स्टेजेस बन जाएंगी तो हम इसको शुरू करना चाहेंगे। फर्स्ट फेज़ जो है हम इसको शुरू करना चाहेंगे। और इसकी FCA की क्लियरेंस के लिए जो लोड करने के लिए हमने 15 दिसंबर 2023 का समय रखा है, और TCP की अप्रूवल्स के लिए भी 15 दिसंबर 2023 का समय रखा है। और इसकी बिड्स जो है 31 मार्च 2024 को जो है हम करने के लिए प्रयासरत हैं। ट्राई पार्टी नेगोशिएशन के लिए भी जो है 31 मार्च 2024 का समय रखा है। इसमें ट्राई पार्टी नेगोशिएशन होगा क्योंकि हिमाचल सरकार, केंद्र सरकार और बैंक तीनों के बीच का ये मसला है। और कंस्ट्रक्शन जो है इसकी हम 4th क्वार्टर में अक्टूबर के आसपास शुरू करने की स्थिति में पहुंचना चाह रहे हैं। और इसके लिए जो भी एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, उन सबको जो है इस समय हमारा रोपवे कॉरपोरेशन इस पे दिन रात काम कर रहा है। टावर्स का डिज़ाइन अभी तक पूरा कर चुके हैं। DPR सबमिटेड टू NDB बैंक को जो है हम सबमिट कर दी है हमने DPR। उनके चेयरमैन यहाँ पे आए थे, उनके साथ भी बड़े अच्छे माहौल में बातचीत हो चुकी है। और टेंडर फ्लोट करने की हम टेंडर फ्लोट करने के नज़दीक आ गए हैं, इसलिए हम आपसे बात कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट जो कि बहुत ही देश के लिए और ख़ास तौर पे हिमाचल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट आने वाले समय में साबित होगा। और ये एग्जाम्पल हो जाएगा दूसरे राज्यों के लिए भी। और सेकंड लार्जेस्ट रोपवे है जैसा हमने आपको बताया है। और
जो पहले रोपवे जो है बोलीविया में पहला बना हुआ है 32 किलोमीटर का जो है, और वो आपको हम यहाँ पे दिखाएंगे भी। और इस प्रोजेक्ट को हम हर हालत अंजाम पे पहुँचाना चाहते हैं, और इसमें इसलिए हम आपसे भी सहयोग मांग रहे हैं। और इसके बाद एक और ट्राई हम कर रहे हैं, संसार का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हिमाचल में लग जाए, तो उसके लिए हम परवाणु शिमला को प्रपोज कर रहे हैं। 38 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, अब तक 32 किलोमीटर का सबसे बड़ा है संसार में। हम इस पे भी हमने कॉरपोरेशन को, चेयरमैन साहब को ये कहा है कि इस पे भी साइमल्टेनियसली काम आप शुरू करें, ताकि सारे संसार में अगर हम पथ प्रदर्शक बन सकें, तो इस रोपवे पे भी पीपीपी मोड पे हम करना चाहते हैं। ये 6800 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट होगा। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में अब तक जो रोपवेज के प्रोजेक्ट हुए हैं, एक तो हमारा सोलंग नाले वाला प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा चल रहा है, और वो 38 करोड़ रुपए से शुरू हुआ था। टाटा ने धर्मशाला में प्रोजेक्ट लगाया था 200 करोड़ रुपए के आसपास का। वो जब हम 7 से 12 के बीच में हमारी सरकार थी, तब हमने टाटा के साथ नेगोशिएट किया था, और वो प्रोजेक्ट धर्मशाला में लग के तैयार हुआ। उसके बाद टिम्बर ट्रेल का प्रोजेक्ट है, प्राइवेट सेक्टर में है, और उसके बाद शिमला के जाखू का प्रोजेक्ट है, और उसके बाद नैना देवी का एक प्रोजेक्ट है, छोटा सा प्रोजेक्ट है। और नाबार्ड का पहला प्रोजेक्ट पूरे देश में हमने बगलामुखी का जो यहाँ पे लग रहा है, वो हम कोशिश करेंगे कि हम मार्च तक उसको कंप्लीट कर लें और उसको इनॉग्रेट करवा दें और पब्लिक के लिए खोल दें। तो अब तक यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में यही प्रोजेक्ट्स लगे हैं। और इसके बाद अब हमारा एक प्रोजेक्ट जो है, जो 11 तारीख को हम जिसमें आगे बढ़ रहे हैं, चिंतपूर्णी माता का प्रोजेक्ट जो है, वो हम असाइन करने जा रहे हैं 75 करोड़ रुपए का लागत से। और उसके अलावा जो हमारे पास रोपवेज में प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करने के लिए हमने नीतियों में परिवर्तन कर दिया है, और कैबिनेट ने उसकी जो भी डिपार्टमेंटल प्रपोजल्स थी उसको कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, ताकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से हम इस सेक्टर को आगे ला सकें। और स्विस चैलेंज पॉलिसी उसको हमने अप्रूव किया है फॉर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन प्रोजेक्ट। जो लोग खुद ही प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे और आगे बढ़ना चाहेंगे, उस नीति को भी हमने अब अप्रूवल्स दे दी है। और इसके प्रोजेक्ट जो हम पीपीपी मोड पे लेके जाना चाह रहे हैं, इसमें पैसेंजर रोपवेज फ्रॉम जावली टू कसौली, इस पे काम करना चाह रहे हैं। 253 करोड़ रुपए इसकी लागत है। और फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम नारकंडा टू हाटू पीक, ये जो 3.36 किलोमीटर का 172 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। और पैसेंजर रोपवे सिस्टम ये है फ्रॉम पालमपुर टू थथरी, हाँ ये है चुंजा ग्लेशियर इन कांगड़ा, ये 585 करोड़ रुपए के आसपास का प्रोजेक्ट बनता है। और पैसेंजर रोपवे ये है फ्रॉम बाबा बालकनाथ टेम्पल, या 65 करोड़ रुपए का। हम बाबा बालकनाथ जो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो हमारे खास तौर पे ये चिंतपूर्णी, बाबा बालकनाथ एंड नैना देवी, यहाँ के प्रोजेक्ट्स लग पाएँ। और डेवलपमेंट ऑफ बीड बिलिंग
इन कांगड़ा, ये 156 करोड़ रुपए का है। इनको भी इनका भी अध्ययन और इसका शुरुआती सोच जो है इन प्रोजेक्ट्स को लेके बनाई जा रही है। तो रोडवेज को हिमाचल प्रदेश में अट्रैक्ट करने के लिए हम पीछे जो है जाके आए थे ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड वगैरह से। नज़ीम साहब हमारे साथ थे और डायरेक्टर साहब भी थे और गुप्ता जी जा नहीं सके थे। तो वहाँ पे हम देख के आए कि कहाँ कहाँ रोडवेज बने हैं। रोडवेज में वो बहुत आगे हमारे से तो 200 साल आगे होंगे। 12,000 लोग। हाँ, तो बड़ी संख्या में, हज़ारों के संख्या में वहाँ पे रोडवेज लगे हुए हैं और उनका जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो हमसे मिलती जुलती हैं। तो हमारे यहाँ बहुत गुंजाइश है और उस नज़रिए से अब हम कह सकते हैं कि हम शिमला का जो ट्रांसपोर्ट रोपवे प्रोजेक्ट है उसको हम अंजाम पे पहुंचा पाएंगे, क्योंकि अब कोई अड़चन जो है इसमें किसी तरह की नहीं है। अब हमें डे नाइट काम करके शिमला जो हमारी स्टेट की कैपिटल है इसमें अल्टरनेट, क्योंकि अब सड़कों का देख रहे हैं कि क्या हालत है, चौड़ा करने की गुंजाइश नहीं हो रही है और अगर कोई कहीं कटिंग करते हैं तो एनवायरनमेंट के हिसाब से दिक्कतें आ रही हैं। तो यही एक रास्ता है शिमला को ट्रांसपोर्ट देने का। उसके लिए हम बड़े पैमाने पे फैसले लेके आगे जा रहे हैं। नहीं, एंड ये है न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है एनडीबी, वो उनके साथ जो है वो ये है ईएपी, एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट अप्रूव होगा। एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट ईएपी प्रोजेक्ट है ये। और जैसे मैंने आपको बताया कि 72% इसकी ग्रांट होगी, 8% हमारा हिस्सा होगा, 20% हमारी इक्विटी होगी, हिस्सा होगा और 8% लोन हिमाचल प्रदेश सरकार को भी करना पड़ेगा। और इसके लिए तमाम औपचारिकताएं जो हैं अब जब पूरी हो गई हैं तब हम आपको एक प्रेजेंटेशन भी दिखाना चाह रहे हैं और आपकी कोई जो सवाल है इससे बागमुखी को कैसे बचा है, दिन रात बचा है वो पंडो नीचे जाने के बाद। हाँ, तो क्योंकि आपको मालूम है कि एक प्रोजेक्ट हमारा जो बगलामुखी का बन रहा था, अभी जो जल त्रासदी आई थी उसमें सबसे ज़्यादा थ्रेट उसके लिए खड़ी हो गई थी और पंडो के पास। तो उसको जो है पूरी मेहनत मशक्क़त करके उस प्रोजेक्ट को बचाया गया और अब उसको हम जो है मार्च तक शुरू करने जा रहे हैं। सर, आपने ट्रैफिक कंजेशन की बात की है, तो जो स्टेशन है क्या प्रावधान है, और दूसरा जो जाखू रोपवे है इसमें आम आदमी का जाना तो बड़ा मुश्किल है, 500 रुपये साइड के नशे में आना। तभी हमने आपको ऐसा ना कि इसका तो कम किराया है। हाँ, ये प्रोजेक्ट जो है इसमें क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है सीधे, तो इसलिए इस प्रोजेक्ट के आने के बाद किराए का कोई मसला नहीं रह जाएगा और सारी ट्रैफिक जो है रेगुलेट हो जाएगी। जहाँ नीचे लोगों को मुश्किलें आ रही हैं उसके लिए जो स्टेशंस हमने 13 निर्धारित किए हैं और जो जब अल्टीमेटली जब 660 ट्रॉलीज लग जाएंगी और उसके बाद मुझे लगता है कि ये बेहतरीन प्रोजेक्ट होगा देश का। है जी, ऐसा है ना, 660 ट्रॉलीज लगनी है और एक ट्रॉली में 8 से 10 मिनट लगने हैं और 8 से 10 लोग 8 से 10 लोग बैठेंगे और 6,000 हो, 5,500 होंगे। हाँ, और जो है 2 मिनट सर्विस होगी, 2 मिनट या 3 मिनट, इतने में अगली ट्रॉली आ जाएगी।
सर क्या इसमें केंद्र की पर्वतमाला योजना का कंट्रीब्यूशन है? दूसरा सवाल पर्वतमाला ये कि जब भी पहाड़ी क्षेत्रों में हम रोपवे डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास चुनौतियां क्या रहती हैं? नहीं देखिए, ये तो एक बहुत प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट है देश के लिए, कि देश का पहला सबसे लंबा और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। और ये पर्वतमाला का पार्ट नहीं है, ये पर्वतमाला का पार्ट नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। और EAP एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट है ये, और NDB के साथ इसका हमारा करार हो रहा है, ट्राई पार्टी एग्रीमेंट जो है उसके तहत ये बनने जा रहा है। और कितना स्टडीज किया सर शिवसास के अंदर, कितना स्टडीज किया इसमें देखिए कि बहुत मेहनत हुई है, और रोपवे कॉरपोरेशन ने बहुत पसीना बहाया है शिमला को ट्रांसपोर्टेशन देने के लिए। प्लानिंग ऑफ रोपवे सिस्टम फॉर शिमला सिटी, टोपोग्राफिकल सर्वे किया, जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन हुआ, ट्रैफिक सर्वे हुआ, रोपवे ट्रिप एस्टिमेशन, आर्ट अलाइनमेंट लाइन्स, फिजिबिलिटी, रोपवे मोबिलिटी टेक्नोलॉजी सिलेक्शन, environment and social impact assessment, cost estimation and financial feasibility, project implementation model, institutional framework, risk and mitigation measures, procurement plan। तो बहुत चीज़ें डिपार्टमेंट ने, कॉरपोरेशन ने की है, और उसके बाद जो है हम इस स्थिति में पहुँचे हैं। तो मैं रोपवे कॉरपोरेशन ने जो इसमें काम किया है और उसको भी मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, कि देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बनाने के लिए इन्होंने हिम्मत दिखाई है और इसको आगे बढ़ाने। ये देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं हर टावर, हर स्टेशन, ये आप हर अलाइनमेंट का देख सकते हैं क्योंकि कितना जो मेहनत। सवाल आपने किया है, और हर मैडम आपका सवाल था ना, आप देखें। ये जाखू रोपवे की सेफ्टी स्टैंडर्ड को सरकार रीअसेस करेगी, क्योंकि जो पास्ट में 2-3 एक्सीडेंट्स भी हुए। नहीं देखिए, इस प्रोजेक्ट में तो थ्रेट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। जिस लेवल के ये स्टैंडर्ड्स हैं, और CEM कमेटी डीनॉर्मलाइजेशन, हाँ, तो इसके जो स्टैंडर्ड हैं वो तो कोई समझौता ही नहीं है, और इसीलिए इसको इतना टाइम लग रहा है। और इसके लिए जो कंपनीज आ रही हैं, वर्ल्ड क्लास कंपनी जो है देश में, संसार में 4 बड़ी कंपनीज हैं रोपवे की। कौन कौन सी है? डॉपलमेयर है, लाइटनर है, पोमा है, बारतुले। ये 4 कंपनियां जो है रोपवे की दुनिया की जो है बेताज बादशाह हैं, जिन्होंने संसार में बहुत बड़े बड़े रोपवेज बनाए हैं। और ये जो, हालांकि मैं ये बात करना नहीं चाहता, जो अब तक रोपवेज लगे हैं ये सेफ्टी स्टैंडर्ड उससे बिल्कुल हटके स्टैंडर्ड्स हैं। एक्सेंट मनाली और धर्मशाला, मनाली और धर्मशाला का जो है को छोड़ के, लेकिन इसके स्टैंडर्ड्स से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। इसके स्टैंडर्ड्स जो हैं वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स हैं, और इसकी कंपनीज भी जब आएंगी तो टेंडर हम फ्लोट कर रहे हैं। और ये सारा जो है विदेशों से मटेरियल आना है, 65%। हाँ, 65% मटेरियल वहाँ से आना है। और इसलिए हम खुद भी विजिट करके आए हैं, इसको लॉन्च करने से पहले हम खुद देख के आए हैं कि उनके क्या स्टैंडर्ड्स हैं। सर इसका जो सब स्टैंडर्ड है क्या उनको रीअसेस किया जाएगा? है जी, जो सब स्टैंडर्ड हैं इंक्लूडिंग जाखू रोपवे सेफ्टी मेजर से, क्या सरकार उनको रीअसेस करेगी? नहीं देखिए, आज का दिन हम एक बहुत बड़ी परियोजना पे बात कर रहे हैं, आप हमें घुमाना चाह रहे हैं कि हम आपको हिंदुस्तान के, देश के, इंडिया के सबसे बड़े रोपवे प्रोजेक्ट में आगे बढ़ने की जो हमारी स्थिति है उसको हम ब्रीफ आपको कर रहे हैं। प्रदेश में क्या चल रहा है पहले और क्या नहीं चल रहा वो बिल्कुल अलग बातें हैं, वो हम आपसे चैम्बर में बैठ के बातें कर लेंगे। लेकिन आज का दिन हम आपसे बात कर रहे हैं कि
हम 1555 करोड़ रुपया जो है एक प्रोजेक्ट पे लगाना चाह रहे हैं, जो कि हिंदुस्तान का फर्स्ट और संसार का सेकंड लॉन्गेस्ट जो है रोपवे है, वो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो इसलिए आपको ब्रीफ करना, क्योंकि आप सोसाइटी के बहुत इम्पोर्टेंट सजग जो है वर्ग है, तो आपका सहयोग भी हमें इसके दौरान मिलता रहे। इसका किराया सरकार तय करेगी कि कंपनी तय करेगी? नहीं, हमने आपको कहा कि ये किराया, ये सब कुछ हम तय करेंगे, और ये जो है विद इन रीच ऑफ लोकल लोग, जो स्थानीय लोग हैं उनकी रीच में होगा, उसके लिए बना रहे हैं। क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट का प्रोजेक्ट है, ये टूरिज्म का प्रोजेक्ट नहीं है। हम इसमें कोई बहुत पैसा अर्न करने के हिसाब से बात नहीं कर रहे हैं। ये शिमला को ट्रैफिक के कंजेशन से निजात दिलाने के हिसाब से है कि लोगों को 2 मिनट 3 मिनट में सर्विस अवेलेबल हो जाए। इसीलिए इसकी 3 लाइन्स हैं। कोई लाइन कहाँ पे रुकती है, दूसरी लाइन कहाँ पे रुकेगी, इंटरचेंज लाइन्स होंगी। वो सारा प्रोजेक्ट जो है अब तैयार हो गया है। सर, इसमें एनजीटी से भी परमिशन की जरूरत पड़ेगी या हाँ सर, तो कर ही रहे हैं सर, फॉरेस्ट क्लियरेंस तो हो रही है। हाँ, फॉरेस्ट क्लियरेंस ले रहे हैं हम। एनवायरनमेंट क्लियरेंस ये प्रोजेक्ट्स में ज़रूरत नहीं है, और फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए हम जा रहे हैं, और वो हम बहुत जल्दी उसको हासिल कर लेंगे। सर, बिजली मार्ग का जिक्र नहीं किया आपने? है बिजली मार्ग वो भारत सरकार का पर्वतमाला का, वो भारत सरकार का पर्वतमाला का प्रोजेक्ट है, और उसमें जो है स्टेट के कुछ इश्यूज हैं जो कि सेटल नहीं हो पा रहे हैं। भारत सरकार चाहती है कि आप जो है इस प्रोजेक्ट में अपना कोई स्टेक ना रखें, और हमें आप जो है ज़मीन उपलब्ध करवा दें, इंफ्रास्ट्रक्चर क्लियरेंस उपलब्ध करा दें, लेकिन आपका कोई भी हिस्सेदारी या आप प्रॉफिट में आपका कोई शेयर ना हो। तो उसमें जो है पत्राचार चल रहा है लगातार। तो वो टूरिज़्म का प्रोजेक्ट है, ये ट्रांसपोर्ट का प्रोजेक्ट है। Thank you, sir.